सेकंड बोलने दिया जाए। आपके ऊपर इल्जाम है इस बात का। इनकी आवाज को गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। खोल लीजिएगा इनकी आवाज को, इनकी आवाज को 10 सेकंड बंद करिए। अमीश भाई, ये वही मौलाना है जिन्होंने हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, हमारे मीडिया के बंधुओं को मारने की धमकी दी थी। सही कहा, हाथ जोड़ के माफी भी मांगनी पड़ी थी। ऐसे मौलानाओं के सामने मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। ऐसे मौलानाओं को ये इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हमारे मुसलमान भाई और बहनों को बदनाम करते हैं, इस्लाम की गलत छवि को प्रस्तुत करते हैं और ये पूरे कौम के ऊपर एक दाग है। और ऐसे मौलानाओं को टीवी चैनलों पे एक्सपोज करना और इनको भगाना, बैठो अभी भागो, हिम्मत है तो बिल्कुल मत बैठो। अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। सुबुई, एक सेकेंड, मौलाना कादरी सुबुई खान भी मेरे साथ हैं, जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक सेकेंड, सुबुई खान, यहां पर बात हो रही है मरकज को मलेशिया से पैसा आता है, वो पैसा तुरंत बांट दिया जाता है, पीएमएलए का केस रजिस्टर होता है। यहां पर जो मरकज के प्रवक्ता बैठे हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कहां पर है मौलाना साद, लेकिन एजेंसी को बताना नहीं चाहते। और मौलाना जो हमारे साथ हैदराबाद से बैठे हुए हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा वो आपको पता है जी। पैसा भी आता है, पत्थर भी मारते हैं, कोरोना भी फैलाते हैं और मौलाना भी बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फंडिंग होती है उससे हमें मतलब नहीं है जी। उससे हमें अमीश ये बीच में ना बोले प्लीज, इनको बोलिए, मैं पूरी शांति से सुन रही थी। जी जी, सुना जाएगा आपको, आप काफी देर से शांत है। जी अमीश, देखिए जो देश की जो जनता इन सबको जो लाइव टीवी पे देख रही है कोई बेवकूफ नहीं है। मलेशिया में हॉट बेड ऑफ कोरोना का पाया जाना, सही कहा। पूरी दुनिया से ये लोग तबलीगी जमात के लिए जमा हुए थे और उसके बाद ये पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में फैल गए। पहला इत्तेफाक इनकी भाषा में अगर माने तो। दूसरा इत्तेफाक कि मार्च में वहां पे बैठे रहे और ना ही सिर्फ बैठे रहे, भड़काऊ भाषण करते रहे कि जब तक पैंडेमिक रहे मस्जिदों में जमा हो, भीड़ जमा हो, आपस में टच करके रहो, कोरोना फैलाओ। इस तरह की इन लोगों ने आपस में साजिशें करी। ये भी चलिए दूसरा इत्तेफाक। उसके बाद जब एनएसए वहां पे गए, जब वहां की लोकल पुलिस ने इनके ऊपर दबाव बनाया तो मौलाना साहब गायब हो गए। ला रहे हैं मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। मलेशिया में मरकज की मीटिंग होती है, वो भी इत्तेफाक। आमना बलोच पाकिस्तान की हाई कमिश्नर आती है, वो भी इत्तेफाक। और कोरोना फैलाने वाले शांत रहो इस देश के अंदर। पाकिस्तान में बर्थडे केक खाने वाले देश के वो हो सकते हैं। ना एक सेकंड शांत रहो, वो बर्थडे का केक खा रहे हैं और यहाँ कोरोना बांट रहे हो तुम सबको। शांत रहो, आवाज डाउन करो पीसीआर। मुझे कुछ सेकंड्स चाहिए। जी बोलिए। जी अमीश, देखिए इनके लॉजिक के दुनिया के हर आदमी की गलती है, इनकी गलती नहीं है। अगर ये रंगे हाथों तो ये उसको भी झुटलाते रहेंगे। आपको बुरी नहीं लगती जब आप ही की क्लियर करना चाहता हूं। सुबुई खान, और दूसरी अली कादरी आपने बोला कि कर्नाटक के सीएम का कोविड टेस्ट होना चाहिए। चलिए हो जाएगा। कार्यक्रम अचानक हो गया था क्या? प्रोग्राम के गलत हुआ ना वो संबित पात्रा। आज देश में 40% कोरोना फैला, क्या फैलेगा तो हम रथ यात्रा को भी नहीं छोड़ने वाले। मगर यहाँ पर जो चोरी बैठेंगे, यहाँ धमकाना नहीं चलने वाला। आप शांत बैठे देखिए, ये चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं चलने वाला है। देश में 50, 60, 70% कोरोना फैलाएंगे, फिर यहाँ पर आके इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे, बाहर में पत्थर फेंकेंगे, थूकेंगे, अश्लील नृत्य नाचेंगे, मलमूत्र त्याग कर देंगे। और यहाँ पर इतनी दुखद बात है कि ये लोग डिफेंड करने बैठे हुए हैं। यहाँ से डिबेट खत्म करके घर में जाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, गंदी गंदी गालियां देते हुए आपको और हमको, और फिर उसे यूट्यूब में लोड करेंगे। ऐसे लोगों के साथ किस जन्म में हमने पाप किया होगा जो डिबेट करना पड़ रहा है? अमीश भाई, पाप किया होगा जो ऐसे लोगों के साथ, जो आप इन लोगों की गाली सुनिए, ये जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग करते हैं, ये अपने आप को मौलाना कहते हैं। मैं तो कहता हूं ये मौलाना के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कोई मौलाना जो ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, वो इस प्रकार की गाली और धमकी नहीं दे पाएगा। वो कभी भी, आज आप यहाँ भी माफी मांगते जाइए अमीश भाई। ऐसे मौलाना को मत बैठाएं। ये मौलाना YouTube में गंदी गंदी वीडियोस लोड करते हैं। आपको नहीं बनना चाहिए। मौलाना कादरी बचाने आते हैं। ऐसे मौलानाओं को पूरी तरह से मौलाना कादरी करके रखना चाहिए। आप तमाम आरोपों का जवाब दीजिएगा। समाज के सामने एक्सपोज करके रखना चाहिए। मौलाना कादरी, आपने मीडिया को धमकी दी, आपने चैनल के एडिटर्स को धमकी दी, आपके एक साथी ने बकायदा मेरा नाम लिया, एक और एडिटर का नाम लिया, आपने 3 चैनल के संपादकों के नाम लिए। आपने एक सेकंड दे सकते हैं? मैं एक हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी के नाते। कोई भी हिंदुस्तानी अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य वीडियो किसी को धमकी दे,
आसाराम बापू को लेकर खबरें चली, उनके समर्थकों ने कहा कि सब कुछ फेक है, अदालत ने दूध का दूध पानी का पानी किया, वो जेल गए। राम रहीम के खिलाफ खबरें चली, उनके समर्थकों ने कहा सब कुछ फेक है, झूठ प्लांट किया जा रहा है, मीडिया झूठ चला रहा है हर रोज। लेकिन अदालत में मामला गया, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। सुबुही खान ये आज बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आप लोग जिन्होंने इन पर सवाल उठाए वो बीजेपी समर्थित या संघ समर्थित मुसलमान हैं। लेकिन ये लोग खुद इस बात को कब स्वीकार करेंगे कि ऐसे लोगों को पैरोकारी करके उनको छुपाकर, उनको ढककर ये खुद भी कौम का नुकसान कर रहे थे और देश का भी नुकसान कर रहे थे। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुबुही खान, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी रोहित जी, शब्बे बारात है तो मैंने सोचा था कि शायद आज शोएब जमाई अपनी कॉन्शियंस को सुन के थोड़ा सच की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ही सियासत से करी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सरकार ने क्यों नहीं चेक करके भेजा। मुजीबुर रहमान जो तबलीगी जमात के प्रवक्ता सारे चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं कि 5-5, 6-6 महीने से जमाती वहां पे मरकज में आए हुए थे। जब WHO ने ही मार्च में पैंडेमिक डिक्लेयर किया है तो सरकार को कोई देववाणी तो आ नहीं रही थी 5 महीने पहले जो उनको चेक करके भेजते। दूसरी बात, जैसा आप बोल रहे हैं, मेरे दिल की बात आप बोल चुके हैं कि जब आसाराम बापू को या बाबा राम रहीम को एक्सपोज किया जाता है मीडिया चैनल्स पे तब इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी ढोंगी मौलाना को एक्सपोज कर दिया जाए या मौलाना शाद को एक्सपोज कर दिया जाए, उनको तो मैं कहती हूँ कि जो ये कौम के सरपरस्त लोग हैं ना रोहित जी, हमारी मुस्लिम कौम की जो एक दुखद, एक हमारा एक अनफॉर्चुनेट, हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे कौम की कमान ही ऐसे लोगों के हाथ में है जो सिर्फ अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए मुस्लिम कौम को ही गर्द में धकेलती हैं। भारत से रिलेटेड तो इन्हें कोई बात समझ नहीं आती। आज मैं इनको कौम से रिलेटेड ही बताती हूँ क्या माहौल बन गया है पूरे देश में। एक गरीब मुसलमान के ठेले पे से कोई सब्जी नहीं खरीद रहा है, एक गरीब मुसलमान के ठेले पे से कोई फल नहीं खरीद रहा है कि कहीं ये थूक के तो नहीं बेच रहे, कहीं ये तबलीगी जमात वालों से मिलकर तो नहीं आए। नो डाउट कुछ फेक वीडियो सर्कुलेट हुई है, लेकिन उन फेक वीडियोस को की सच्चाई भी मीडिया ही सामने लाई है। इनकी गलती मैं ये बोलती हूँ कि ये गलत को गलत नहीं बोलते हैं। अगर मौलाना शाद ने इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ हजारों लोगों को, पूरी कौम को वर्गलाया तो ये उसको गलत बोले। जो इतने सारे जमाती छुपे बैठे हैं वो सामने उठ के आए, अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, और जो कौम के सो कॉल्ड ठेकेदार है वो आगे आके उनको बोले कि नहीं ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, अगर ये हमारे हाथ से बाहर निकल गई तो लाशें बिछ जाएंगी हमारे देश में। लेकिन इन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला कोई नहीं है। मैं मानती हूं जैसे एक नेता के गलत होने से पूरी पार्टी गलत नहीं हो जाती, एक ढोंगी बाबा के गलत होने से सारे साधु सन्यासी गलत नहीं हो जाते, ऐसे इन ढोंगी मौलानाओं के होने से पूरी मुस्लिम कौम गलत नहीं हो जाती। लेकिन अब मुस्लिम कौम को ही अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि इन फर्जी मौलानाओं की वजह से, इस मौलानावाद की वजह से आप कहां पर जा रहे हैं। आपको हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा किया जाता है और इनका सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पे तो मुझे हंसी आती है कि जो मुसलमान अगर भारत की बात करने लगे तो वो आरएसएस का, बीजेपी का हो जाता है। और लापरवाही और छूट की बात बड़े बड़े लोगों से होती है, तो इनको बहुत सेक्युलर अपराध नहीं है। एक एक करके ना, अभी शोएब जमाई आप बोल रहे थे, वो इंतजार कर रही थी कि उनका नंबर आएगा तो वो बोलेंगे। जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, सच्चाई तो सुन लीजिए। झगड़ा मत कीजिए। आपका सो कॉल्ड ढोंगी सेक्युलरिज्म मुझे समझ नहीं आता है। झगड़ा मत कोई कीजिए। हिंदू टोपी लगा ले तो आप बहुत खुश होते हैं, कोई मुसलमान भारत की बात करने लगे तो वो आपको फौरन मुनाफिक लगने लगता है, फौरन बीजेपी आरएसएस का लगने लगता है। तो आप ही तो लोग अपनी राजनीति करने के लिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। कौम की ठेकेदारी मत करा करिए बैठकर। सुबुही खान, अब सवाल ये है, सुबुही खान राजनेता भी ये कह रहे हैं, शरद पवार को कहना पड़ा, यहां शोएब जमाई भी अगर 5 मिनट और बोलेंगे शायद तो इनके लिए भी कोई कह देगा कि ये तो आरएसएस बीजेपी के मुसलमान हो गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन राजनेता भी कहने लगेंगे कि इस मामले को उठाने से माहौल खराब होगा। इसका मतलब क्या है कि बात नहीं कर सकते आप किसी भी मामले पर ऐसे? आपको धमकी आएगी, मतलब आपको गाली दी जाएगी। अभी रोहित जी मैंने बताया ना आपको, अभी शोएब जमाई के मुंह से बिल्कुल एक पूरी एक कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई कि कोई भी मुसलमान अगर रैशनल बात करेगा या अपने दिमाग का, अपना तर्क का, विवेक का इस्तेमाल करेगा तो उसको ये लोग गाली देने के लिए खड़े हो जाएंगे। जो कौम के ठेकेदार हैं यही करते हैं। हमारे जैसे लोगों पे तो इन लोगों को एक टैग मिला हुआ है कि ये तो आरएसएस की हैं, ये तो बीजेपी की हैं। शोएब जमाई भी, अभी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने ही जब कह दिया था कि 50 से ज्यादा जमा ना हो, और अरविंद केजरीवाल ने ही जब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए थे तो उनको भी बीजेपी का बोलना स्टार्ट कर दिया था।
तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है और ये तो एक थ्योरी और प्रैक्टिस है जो ये लोग चलाते हैं। दूसरी बात, एक बात अभी शोएब जमाई ने बोली, अरे बीच में मत बोलिए, वो आपको सुन रही थी, वो आपको सुन रही थी ना, आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। आपको पसंद नहीं आया उसके बाद बोलिए अपनी बात। नहीं हो पाएगी, बोलिए सुबुई, पूरा स्काइप पर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। बोलिए सुबुई, बात को एक बात इन्होंने एक बड़ा ही दोगलेपन की बात करी कि मौलाना शाह तो एक बिलीफ की, भरोसे की बात कर रहे थे कि अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनका अल्लाह पे भरोसा इतना डबल स्टैंडर्ड वाला क्यों होता है। जब सीएए एनआरसी की बात आती है तब इनका अल्लाह पे भरोसा कहाँ जाता है, तब ये देश को जलाने लगते हैं। तब इनको अल्लाह ठेकेदार नहीं होता इनका, तब ये खुद ठेकेदार हो जाते हैं। और जब अपनी हेल्थ के लिए जब अल्लाह खुद बोलता है कि अपना बुद्धि किस लिए दी अल्लाह ताला ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बारिश में भी बोलते थे कि अगर तेज बारिश हो रही है तो घरों में नमाज पढ़ो। लेकिन ये लोग प्रॉफिट को मानने वाले कहाँ हैं? ये तो प्रॉफिट के बाद जो तलवार लेके इस्लाम फैलाने निकले थे, ये तो वो यजीद की औलादे हैं। ये वो इस्लाम के ठेकेदार हैं जो खुद कौम के गद्दार हैं, और जो कौम के माथे पे से कलंक हटाने की कोशिश करते हैं उल्टा उनको गद्दार कहना स्टार्ट कर देते हैं। और ये रैशनल थिंकिंग, ये रोहित जी, ये एकदम से खत्म नहीं होती है। आज तो ये मोदी आरएसएस बीजेपी कर देते हैं, ये रैशनल थिंकिंग बचपन से खत्म करते हैं, सिस्टमैटिकली खत्म करते हैं। पढ़ाई को प्रमोट नहीं करेंगे, कुरान को अरबी में रटवा देंगे, म्यूजिक हराम है, डांस हराम है, आर्ट हराम है, कल्चर हराम है। कोई भी चीज जो इंसान को मेडिटेटिव मूड में ले जाए, एक अच्छे खुशहाल मूड में ले जाए, वो हराम है। क्योंकि इन्हें अग्रेसिव रखना है, इन्हें आतंकवादी बनाना है, कट्टरवादी बनाना है, इस्लाम फैलवाना है।